Hello students, myself Sandeep sir. Right now today we are going to solve chapter number 4. Chapter number 4 का नाम है that is quadratic equation. Quadratic equation जो है हम पहले भी chapter number 2 में थोड़ा समझ चुके हैं. Over here अगर हम in the point of according to the chapter number 2 हम समझने की ट्राई करें तो chapter number 2 में जैसे हमने डिग्री किया था. So when you are getting the इक्वेशन बेस्ड ऑन द डिग्री 2 मतलब डिग्री 2 वाली जो इक्वेशन होगी वो हमारी क्या बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर उसका जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म देखें तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है दैट द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² + bx + c = 0 where a b c all of them are real numbers, राइट. इसे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं और जनरल फॉर्म भी बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी आपको सम दिया जाता है इट शुड बी इन दिस फॉर्म. अगर वो इस फॉर्म में है तो बोला जाएगा ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर नहीं तो इट इज नॉट, राइट. तो हमें सबसे पहले जो आपके इस चैप्टर में खास बात देखें तो यहाँ पर आपके पास आइडेंटिफाई करना है विद द हेल्प ऑफ द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. यानी आप पहले देखिए जो इक्वेशन आपको दी जाती है पहले आप फाइंड आउट करेंगे कि वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है या नहीं. अगर वो है तो उसे सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, राइट. इन केस अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सॉल्व नहीं हो पाता है सम तो वी आर हैविंग वन मोर ऑप्शन जिसे हम नाम दिया है यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट, राइट. तो अगर आपका सम विद द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व नहीं होता है तो हम लोग जाते हैं डिस्क्रिमिनेंट पे. डिस्क्रिमिनेंट का भी एक सेक्शन यहाँ इस चैप्टर में दिया हुआ है. विद दैट हेल्प यू कैन सॉल्व ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक, मतलब आपको कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्व नहीं हो सकती है that sum is possible to solve with the help of the discriminant. ठीक है, तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1. एक्सरसाइज 4.1 में हमें सिर्फ दो ही चीज करनी है. फर्स्ट थिंग आपको आइडेंटिफाई करना है कि दिया हुआ इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, और सेकेंडली हमें वर्ड प्रॉब्लम, यानी हमारे इस चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम नहीं है बट जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं विद द हेल्प ऑफ द स्टेटमेंट हाउ टू मेक द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.1. सबसे पहले फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग. हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है दैट इज एक्सरसाइज 4.1 चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट. तो हमें ये मालूम पड़ चुका है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी सो इट मस्ट बी इन दिस फॉर्म. तो अगर हमारा सवाल इस फॉर्म में है तो हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, तो चलिए पहला सम लिखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सम x + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × x - 3. तो यहाँ पे जो आपको सम दिया गया है वहां आप चेक करना है कि ये इस फॉर्म में है या नहीं. तो चलिए हम इसको सिंपलीफाई करते हैं. So x + 1 यहाँ आइडेंटिटी यूज करेंगे a + b होल स्क्वायर इट बिकम x² + 2x + 1 and here you multiply with 2 it become 2x - 6. अब सारे टर्म इस तरफ ले आइए क्योंकि हमें क्या चाहिए, इक्वल टू 0 चाहिए, राइट. सो ऑल द टर्म्स विल कम ऑन दिस साइड. तो ये हुआ x² + 2x, ये प्लस का था यहाँ पे आ जाएगा -2x, +1 इज ऑलरेडी हियर एंड -6 कम दिस साइड बिकम +6, और यहाँ क्या है कुछ नहीं बचा तो हो गया 0. अब आप यहाँ पर इसको सिंपलीफाई करें, देखिए राइट टर्म्स ये x² हो गया, यहाँ पर 2x और -2x दोनों हैं तो ये कट हो गए, +1 + 6 हो गया हमारे +7, राइट. नाउ अब आप देख सकते हैं ये जो हमारा है उसमें डिग्री इस इक्वेशन की डिग्री हमारे पास क्या है 2, एंड दैट आल्सो वी वांट कि हमारे पास क्या होना चाहिए, डिग्री 2 होना चाहिए. अब हमें क्या करना है, हमारे आंसर को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है. तो देखिए उसको हम लिख सकते हैं x² + 0x + 7 = 0, right. So now you can see this is nothing but look like this form. यानी कि हमने क्या किया, हमारा जो सम था वो डेफिनेटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता है. सो बोलेंगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट. तो आंसर होगा यस. ठीक है, जैसे मैंने आप देख सकते हैं कि x का यहाँ कोई टर्म नहीं था तो मैंने 0x लिखा है. उसी तरह से अगर कांस्टेंट नंबर ना हो तो आप उसमें भी +0 लिख सकते हैं, बट अगर x² का टर्म ना हो तो आप वहां पर 0x² नहीं लिख सकते, राइट. ये ध्यान बहुत अच्छी तरह से रखिएगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला सवाल है x² - 2x is equal to -2 in the bracket 3 - x. ठीक है, तो इस वैल्यू को चलिए सॉल्व करते हैं.
एक्स स्क्वायर माइनस 2x एज इट इज, यहां मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा -6, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो आ जाएगा 2x। अब इसे इस तरफ ले लेते हैं, हमें क्या मिलता है देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, दिस वन कम दिस साइड बिकम -2x, ये माइनस का था उस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, सो इट बिकम +6 इक्वल टू 0। तो यहाँ फाइनली क्या मिला हमें, एक्स स्क्वायर राइट टर्म से तो सेम सिंबल ऐड हो जाएंगे, -4x + 6 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर भी ऑलरेडी इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यार ये भी हुआ हमारा यस आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड सम हमारे पास है x - 2 x + 1 इज इक्वल टू x - 1 x + 3, x - 2 x + 1 x - 1 and the last term is x + 3। इस तरफ ज्यादा जगह नहीं तो यहां थोड़ा सा इस तरफ ले लेते हैं, मल्टीप्लाई दैट यू विल गेट x स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। अब सारे टर्म्स इस तरफ ले आइए, देखिए आपको क्या मिलता है, x स्क्वायर प्लस यहां पर प्लस x और ये माइनस 2x था, तो आप इसको सिंपलीफाई कर दीजिए यहां पर टू मेक द इक्वेशन स्मॉलर। तो यहाँ -2x और x आएगा आपके पास x, ये है -2, ये इस तरफ आ गया बन गया x स्क्वायर, 3x में से बन गया तो हो गया +2x, बट +2x यहाँ पे आएगा बन जाएगा -2x, -3 हो गया +3 इक्वल टू 0। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर x2 हो गए कट। अब हमारे पास है यहाँ पर -x और -2x जो बन गया -3x, -2 + 3 का आंसर आ गया +1। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था, अगर आपके पास x का टर्म ना हो या कांस्टेंट यानी कि लास्ट टर्म c ना हो तो हम उसकी जगह 0 रख सकते हैं, बट इफ यू आर नॉट हैविंग द x2 टर्म तो हम उसे 0x2 नहीं लिख सकते। तो आप देखिए तो ये किस तरह का सम बन गया हमारे पास, ये हमारा लीनियर इक्वेशन बन गया। कैसा लीनियर इक्वेशन कैसा होता है, ax + b फॉर्म में, तो ये बिल्कुल उसी की तरह से है। तो डेफिनेटली ये हमारे जनरल फॉर्म को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दैट्स व्हाई आंसर इज नो। क्या आएगा, नो। ओके, तो आप समझ में आ गया आपको कि किस तरह से ये सारे सम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अभी हम कुछ और सम करते हैं इसमें। ठीक है, फोर्थ नंबर वैल्यू है आपके पास x - 3 सेकेंड ब्रैकेट 2x + 1 इज इक्वल टू x और ब्रैकेट में x + 5। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 3 जा 6x माइनस 3 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x। यहां पर इसे चलो सिंप्लीफाई करते हैं, आ जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास माइनस 5x माइनस 3, ये आ जाएगा माइनस x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0। यहां पर 2x स्क्वायर है और ये x स्क्वायर है, दो x स्क्वायर में से एक गया तो एक x स्क्वायर बचा, तो आ गया हमारे पास x स्क्वायर। ये माइनस 5x है, ये माइनस, दोनों सेम सिंबल तो ऐड हो जाएंगे, बच जाएगा माइनस 10x। माइनस 3 कांस्टेंट टर्म सिर्फ एक ही है तो आपके पास आएगी माइनस 3। तो आप देख सकते हैं ये आंसर किस तरह का है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा यस। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 भी उसी तरह से है, 2x - 1 देन x - 3, इसके बाद इक्वल टू है x + 5 एंड सेट लास्ट वन इज x - 1। देखिए ये सब भी बिल्कुल उसी तरह से है, तो मैं ये सब जो है आपको करने के लिए दे रहा हूं। ठीक है, इसे आप सॉल्व करिए और जब आपको सिंपलीफाई करेंगे तो आप फाइनली पाएंगे कि आपका आंसर जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आता है। ठीक है, तो फिफ्थ नंबर आपको ट्राई करिए। ऑलराइट, और अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन है डाउट है यू कैन आस्क मी। नाउ नेक्स्ट अगला आता है 6 नंबर। 6 नंबर की वैल्यू लिखते हैं जरा, दैट इज x² + 3x + 1 इज इक्वल टू x - 2 होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर आपके पास इस तरफ तो ऑलरेडी सब सिंप्लीफाइड है, x² + 3x + 1 in this side a - b whole square will apply, so you will get x² - 4x + 4। अब सारे टर्म्स इस तरफ ले लीजिए, you will get x² + 3x + 1 - x² + 4x - 4 इक्वल टू 0। x² अक्सर कट हो गए, अब यहाँ पे 3x और प्लस 4x बन गया 7x, +1 - 4 हो गया -3 इक्वल टू 0। सो अगेन यू कैन सी ये बिल्कुल किसके जैसा दिख रहा है, थर्ड सम के जैसा इन द लीनियर इक्वेशन फॉर्म। तो डेफिनेटली इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, नो।
तो हमारा जो यहाँ पर 6 नंबर है क्या बन गया, नो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7 नंबर की तरफ। 7 नंबर सम 7 और 8 ऑलमोस्ट सेम पैटर्न है। यहाँ पर हम लोग a प्लस बी होल क्यूब या फिर a माइनस बी होल क्यूब इस तरह के फॉर्मूला से आइडेंटिटी को हम अप्लाई करते हैं। चलिए हम लोग 7 नंबर करते हैं। यू विल गेट x प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इन द ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर a प्लस बी होल क्यूब आइडेंटिटी आपको लगानी पड़ेगी, तो उसका आंसर क्या आता है सबसे पहले आएगा x क्यूब, यानी यहाँ पर आइडेंटिटी है आपकी a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन द ब्रैकेट a प्लस b। तो उसका यूज करेंगे, आएगा हमारे पास x क्यूब प्लस 2 क्यूब हो जाएगा 8 प्लस आएगा आपके पास 3 और साथ में है x और ये 2 और ब्रैकेट में आएगा x प्लस 2, राइट, इक्वल टू सामने 2x का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिलेगा 2x क्यूब और ये प्लस माइनस माइनस 2x बनता 2x। इसको सिंपलीफाई करना बाकी है अभी, तो चलिए x क्यूब प्लस 8 ये हो जाएगा 3 2 6 यानी 6x और इसका मल्टीप्लाई करेंगे आएगा आपके पास 6x स्क्वायर प्लस 3 2 6 6x प्लस मल्टीप्लाई 2 तो 6 2 12 बन जाएगा 12x और इस तरफ 2x क्यूब माइनस 2x। ऑलराइट, अब हमारे पास है यहाँ पर x क्यूब के टर्म्स हैं हमारे पास, राइट। सो आप चाहें तो ये बिगर वैल्यू तो सारे टर्म्स उस तरफ ले जा सकते हैं। So you will get 2x cube minus x cube, then minus 6x square, then minus 2x minus 12x और ये 8 उस तरफ गया minus 8 equal to 0। ये आप सिंप्लीफाई करेंगे आपको मिलेगा x cube minus 6x square minus 14x minus 8 is equal to 0। तो ये जो वैल्यू आ रही है डेफिनेटली आप देख सकते हैं इसमें x का पावर 3 है, यानी कि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि जो जनरल फॉर्म है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ये क्या है हमारा एक्चुअली क्यूबिक इक्वेशन है। कैसा है, क्यूबिक, क्योंकि इसका पावर क्या है x पे 3 है। सो डेफिनेटली इसमें भी आंसर आएगा नो। और सेम टू सेम मैं 8 नंबर सब लिख देता हूं। 8 नंबर में भी आपको क्या करना है, इसी तरह से a माइनस बी होल क्यूब अप्लाई करना है और उसमें भी आंसर जो है नो आता है। तो ठीक है, ये भी मैं आपको ट्राई करने के लिए रख रहा हूं। यहाँ पर x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 होल क्यूब। ठीक है, तो यहां पर लास्ट सम जो है ये मैंने आपको अपने आप करने के लिए दिया है। ठीक है, इससे ट्राई कीजिए। देखिए ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे क्यूब पावर लगा है तो फिर ये कैसे क्वाड्रेटिक होगा, राइट। पहले प्रॉपर्ली सॉल्व कीजिएगा, आइडेंटिटी अप्लाई करें और उसके बाद देखिए आंसर आपको क्या मिलता है। मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर आंसर यस मिलेगा, यानी कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हुआ हमारा कंप्लीट। इसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें हमें सिर्फ इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो प्लीज राइट इट डाउन क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सो अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, यहाँ पर आपको स्टेटमेंट्स दिए गए, उन स्टेटमेंट से आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, राइट। तो हम लोग स्टेटमेंट पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंगली इसको सिंपलीफाई करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में जो पहला सम है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। The length of the plot in the meters is 1 more than the twice of its breadth। यानी कि जो उसका लेंथ है उसके ब्रेथ से ट्वाइस से भी एक ज्यादा है। We need to find out the length and breadth of the plot। यानी कि क्या आपको उसका ये फाइंड आउट करना है कि भाई अगर आप उसे सॉल्व करें या फिर उसकी इक्वेशन बनाएं तो किस तरह की इक्वेशन बनेगी इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें सपोज करना पड़ेगा यहाँ पर क्वेश्चन 2 का सम नंबर 1। लेट द, देखिए सबसे छोटा कौन है, जो सबसे छोटा होता है वही सपोज किया जाता है। तो यहाँ ब्रेथ सबसे छोटा है। सो लेट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट इज इक्वल टू x मीटर। तो हमारा अगर ब्रेथ जो है x मीटर है तो हमारा लेंथ क्या आएगा। सो इसीलिए हम करेंगे यहाँ पर देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू, अब यहां लेंथ देखो क्लियर लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यानी कि वो ब्रेथ के ट्वाइस से भी एक ज्यादा है। यानी वो क्या बन जाएगा आपका, वो बन जाएगा आपका 2x प्लस 1 मीटर। तो लेंथ कितनी हो गई 2x प्लस 1 मीटर। ठीक है,
तो आपका यहाँ पर लेंथ का आंसर 2x+1 आया और जो ब्रेथ है वो है आपका x मीटर। इसके अलावा हमें ऑलरेडी गिवन है दैट इज एरिया ऑफ द प्लॉट, ये पहले से गिवन है दैट इज व्हाट 528 मीटर स्क्वायर। 528 मीटर स्क्वायर आपका क्या है एरिया है, ठीक है ना। तो चलिए ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है इसलिए हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं फॉर द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो चलिए देखते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो चलिए सबसे पहले एरिया का आंसर हमारे पास है दैट इज 528, तो लिखा भाई 528। लेंथ हमारे पास है 2x+1 दैट इज 2x+1 और ब्रेथ हमने सपोज किया x, तो चलिए इसको आगे लिख लेते हैं। नाउ सिंपलीफाई 528 इज इक्वल टू 2x² प्लस x। अब अगर हम 528 को उस तरफ ले जाते तो क्या मिलेगा आपको, therefore 2x² प्लस x minus 528 is equal to 0. This will be your equation, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से आप लेंथ और ब्रेथ दोनों फाइंड कर सकते हैं, राइट। बट हमें क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ इतना ही बोला है, जस्ट ओनली यू हैव टू represent the following situation in the form of quadratic equation. Only you have to convert in the form of quadratic, यानी हमें यहीं तक सॉल्व करना है, इसके आगे जो है आपको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, बस इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ला के स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive positive integers is 306. We need to find the integers. तो अगर आपको इंटीजर्स फाइंड करने हैं तो आपको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive positive इंटीजर। तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे लेट द टू consecutive positive integers are x and x+1। तो हमने सपोज किया वो कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है, एक के बाद एक, तो अगर पहला x है तो दूसरा x+1 ही आएगा। और उसके साथ साथ हमें क्लियर बताया कि वो पॉजिटिव है, यानी नेगेटिव का नंबर है ही नहीं, बोथ ऑफ देम आर पॉजिटिव। तो यहां बोला गया है कि अगर आप इन दो नंबरों का प्रोडक्ट निकालते हैं, क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट, तो आपका आंसर आता है 306। तो चलिए इनका प्रोडक्ट निकालते हैं। Therefore the product of numbers is equal to 306। कितना है भाई प्रोडक्ट, 306 है। तो इसमें इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, पहला नंबर है x, दूसरा नंबर है x+1, दोनों का प्रोडक्ट किया, आंसर आता है 306। तो यहां चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिलेगा x² प्लस x इज इक्वल टू 306। इसे यहां ले लीजिए इस तरफ, यू विल गेट x² प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड दैट्स द आंसर। हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके बस स्टॉप कर देना है, आगे कंटिन्यू सॉल्व करना नहीं है, ठीक है। तो ये वो हमारा सेकंड का आंसर। आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर की तरफ। इन द थर्ड नंबर रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मदर है वो उससे 26 ईयर ओल्ड है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। सो वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज। तो उसके लिए हमें कौन सी इक्वेशन लेनी है, क्वाड्रेटिक, वो हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको कहा था जो सबसे छोटा होता है वही हमारा x होता है। तो यहाँ पे रोहन की प्रेजेंट एज क्या होगी, x इयर्स। तो लिखते हैं चलिए लेट द present age of Rohan is equal to x years. His mother's present age, age कैसी, present age है ना, वो कैसी हो जाएगी x plus 26 ईयर। क्यों, क्योंकि जो उसकी मदर है वो उससे 26 ईयर ओल्ड है। कितने हैं, 26 ईयर ओल्ड। अब हमें जो सिचुएशन दी है वो क्या है, दैट इज 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, यानी आज से मतलब प्रेजेंट एज से 3 साल बाद। तो आफ्टर 3 इयर्स क्या है, आफ्टर 3 इयर्स। तो आफ्टर 3 इयर्स क्या हो जाएगा, तो वो देखते हैं चलिए। आफ्टर 3 इयर्स जो रोहन की एज होगी, रोहन्स एज
वो हो जाएगी x प्लस 3 ईयर्स। कितनी हो जाएगी? x प्लस 3 ईयर्स। भाई अगर आज x ईयर है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस 3 ईयर्स। सेम टू सेम जो उसकी मदर्स की एज होगी वो देख लेते हैं। मदर्स एज इज इक्वल टू, पहले से x प्लस 26 तो था ही, तो आपको मिलेगा x प्लस 26 प्लस 3, तो बन जाएगा आपके पास x प्लस 29 ईयर्स। 26 प्लस 3 29 ईयर्स, तो आपको मिलेगा x प्लस 29 ईयर। अब यहां बोला गया है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360, यानी कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट निकालेंगे वो कितना बनेगा? 360। तो चलिए इसे हम इक्वेशन बनाते हैं। Therefore x plus 3 सेकेंड ब्रैकेट में x plus 29 is equal to 360। क्या आएगा? 360। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं क्या आएगा भाई। x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 3 से कितना हो जाएगा भाई? 3 9 से 27 7 कैरी 2 3 2 से 6 7 8 87 इज इक्वल टू है आपके पास 360। ठीक है, अब इसको सिंपलीफाई करें तो ये है x स्क्वायर 29 और 3 मिलके हो जाएगा 32x, और ये प्लस 87 है बट साथ में माइनस 360 भी है। ठीक है, तो आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा एंड देन यू विल गेट योर फाइनल आंसर। सो इट विल बी x स्क्वायर प्लस 32x। अब 360 में से चलिए माइनस कर देते हैं, मैं यहां माइनस कर दे रहा हूं 360, मैं कर रहा हूं सब्ट्रैक्ट 87 को। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा? ये हो जाएगा 5, ये बन जाएगा 10, 10 माइनस 7 हो गया 3, ये हो जाएगा 2 और ये होगा 15, 50 माइनस 8 7 और यहाँ पे 2, तो आ जाएगा आपके पास 273। बिगर वैल्यू 360, उसका सिंबल माइनस है तो आएगा आपके पास माइनस 273 माइनस 273 इज इक्वल टू 0। तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या आएगी? x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0 एंड दिस विल बी योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसे सॉल्व करने के बाद आपको रोहन और उसकी मदर की प्रेजेंट एज मिलेगी। राइट, तो आप देख सकते हैं कि हमारे सम के सब जगह पैटर्न सेम है। यहां भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड किया, यहां भी और सेम टू सेम यहां भी। अब हम आप पहुंचे हैं लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें यहां पे दिया हुआ है अ ट्रेन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. Then we need to find the speed of the train. यानी कि आपको क्या दिया गया है? That is, अगर कोई ट्रेन ट्रैवल करती है, डिस्टेंस कितना है? 480। कितना है? 480। और अगर उसकी स्पीड में क्या किया जा रहा है? रिड्यूस किया जा रहा है। तो देखिए आपको पहले तो फॉर्मूला याद रखना है, that is your speed is equal to distance डिवाइड बाय टाइम। ये फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है ना। अब यहां पर हमें क्या क्या दिया हुआ है? टोटल डिस्टेंस दिया है 480, स्पीड नहीं पता है, लेकिन स्पीड में जो चेंजेस हो रहे हैं वो हमको पता है, और टाइम जो है वो क्या है? पहले जो था उसमें क्या कर दिया? इट विल टेक 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस अगली बार भी सेम टू सेम ही रहता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमको यहाँ पर यूज करेंगे हमारा जो फॉर्मूला यहाँ दिया गया उसके अकॉर्डिंगली टाइम को हम पहले ले लेंगे, तो वो आ जाएगा टाइम इज इक्वल टू, ये इस तरफ क्या स्पीड नीचे आ जाएगी तो हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। ठीक है, तो आपका सबसे पहले जो आएगा पहला, यानी जो फर्स्ट सीन था उसमें क्या आएगा आपका t1। तो यहाँ जो t1 की वैल्यू आएगी वो हमारा कितना किलोमीटर था? 480 किलोमीटर। तो वो है हमारे पास 480 किलोमीटर, और उस वक्त हमने जो स्पीड दी थी, हमने सपोज कर दी वो स्पीड कितनी थी? x। तो ये क्या हो गया? अपनी x स्पीड हो गई है ना, यूनिफॉर्म स्पीड। यहां मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर, ऐसा मैंने सपोज कर लिया है। तो आपको जो सबसे पहला t1 आएगा वो कितना होगा? दैट इज 480 डिवाइड बाय x। सेकेंड टाइम जो सिचुएशन बताई, इस वक्त क्या हुआ है? आपकी स्पीड में स्पीड को रिड्यूस किया है, 8 किलोमीटर पर आवर लेस किया है, तो आपका जो t2 बनेगा दैट विल बी वो डिस्टेंस वही का वही है 480 किलोमीटर, और ये पहले कितना था? x किलोमीटर पर आवर, अब बन गया है x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा t1 एंड t2। लेकिन अब हमें क्या हो रहा है? अब आप स्पीड कम होने से इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस,
मतलब क्या हो रहा है, अब 3 घंटे और लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं? 3 घंटे और ज्यादा लग रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन हमें क्या मिलेगा, यहां पर इन दोनों में आपको ऐसा लेना पड़ेगा कि T1 माइनस जो सॉरी प्लस T2 का जो आंसर आएगा, सॉरी हम एक बात एक वन मोर थिंग। सो देखिए यहां पे एक बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, यहां पर हमारा T1 है 480 अपॉन x और T2 हमारे पास 480 अपॉन x माइनस है। तो हमको ये चेक करना है विच वन इज बिगर। तो वो चेक करना बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिए कि भाई किसका डिनोमिनेटर जो है छोटा है। जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो वैल्यू बड़ी हो जाएगी, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो वैल्यू बड़ी हो जाएगी, जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा होगा वो वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये x है और ये x माइनस 8 है, तो इसका डिनोमिनेटर छोटा है यानी ये बड़ी हो गई, और इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये वैल्यू कैसे हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो हमें हमेशा क्या करना पड़ता है, बिगर में से स्मॉलर को माइनस करते हैं ना। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 3, क्योंकि 3 किलोमीटर सॉरी 3 आवर्स क्या हुआ था, वो ज्यादा लेट हो गई थी। तो यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं, चलिए 480 डिवाइड बाय x माइनस 8, और इस तरफ आएगा माइनस करके T1 की वैल्यू दैट इज 480 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 3। अब इसका एलसीएम ले लें, देखिए चलिए मैं इस तरफ कर देता हूं। एलसीएम आएगा यहाँ पर हमारे पास 480x, ये इस तरफ चला जाएगा तो हमारे पास आएगा माइनस 480x, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 488 जा चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर 480 मल्टीप्लाई 8 0 0 8 8 64 कैरी 6 8 4 32 प्लस 6 38, ये आ गया 3840। कितना आएगा 3840, राइट। तो ये दोनों हो गया। अब इन दोनों का जो एलसीएम है वो क्या हो जाएगा, उस तरफ ले जाए, राइट। अगर ये समझ ना तो चलिए एक स्टेप और लिख देता हूं, ये आ जाएगा इस तरह से 480x माइनस 480x माइनस 8 होल डिवाइडेड बाय x इंटू x माइनस 8 इज इक्वल टू 3। अब ये डिनोमिनेटर सामने की तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड इट विल गिव यू 3x x माइनस 8। अब इसको देख सकते हैं 480x कैंसिल हो गया, हमारे पास आया 3840, यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए 3840 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 24x। इसे उस तरफ ले जाइए, you will get 3x square minus 24x minus 3840 equal to 0। सभी के सभी 3 से डिविजिबल हैं, तो सबको डिवाइड कर दो 3 से। तो x square minus 8x माइनस इसको 3 से डिवाइड करना है, तो सबसे पहले आएगा 3 1 जा, फिर 6 है तो 3 2 जा, 2 बचा 24, 3 8 जा, पीछे 0। सो दिस विल बी योर फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये है वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी हेल्प से आप जब सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा आंसर जो चाहिए, ठीक है। सो ओवर हियर वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 4.1। तो अब हमें इसका अच्छे से रिवीजन करना है, और जो 2 सम मैंने आपको करने को दिए वो आपको अपने ट्राई करने हैं, और अगर कोई कंफ्यूजन डाउट हो यू कैन आस्क मी। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच।